ये दास्तां है एक ऐसी हीरोइन की जो सिर्फ एक फिल्म से रातों रात देवी माँ बन गई और लोगों ने अपने घरों में उनके फोटो लगाकर उनकी पूजा करनी शुरू कर दी थी, जो एक बीमारी से इतनी बदसूरत हो गई कि उन्हें अपने आप से ही नफरत हो गई। और उन्होंने कहा था कि जब मुझे अंतिम विदाई दी जाए तो मुझे अच्छे से सजाया जाए ताकि लोग मेरी बदसूरती ना देख पाएं। अब आखिर कौन थी वह हीरोइन और क्या थी उसकी भारत की देवी से लेकर दर्दनाक अंत तक की कहानी, जानेंगे इस वीडियो में। जो दुख से घबरा जाए वो नहीं हिंद की नारी। 1975 में आई फिल्म जय संतोषी माँ को कौन भूल सकता है। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने यह फिल्म ना देखी हो। यह एक ऐसी फिल्म थी जिसने उस समय पर 5 करोड़ रुपए कमाए थे और देश की पहली सबसे ज्यादा कमाई करने वाली धार्मिक फिल्म बनी थी। इसी फिल्म के बाद बॉलीवुड में धार्मिक फिल्मों का बनना शुरू हुआ था और इस फिल्म में बिना किसी बड़े स्टार होने के बावजूद इसने अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र जैसे महानायकों की शोले जैसी फिल्म को टक्कर दी थी और इसी फिल्म से रातों रात भारतीय लोगों के लिए देवी बन गई थी एक्ट्रेस अनीता गुहा। अनीता गुहा का जन्म 17 जनवरी 1939 को बर्मा के पास एक गांव में हुआ था। पिता फॉरेस्ट ऑफिसर थे और अनीता का बचपन पूर्वोत्तर के राज्यों जैसे दार्जिलिंग और सुंदरबन में गुजरा। बंटवारे के बाद अनीता का परिवार कलकत्ता आकर बस गया था, जहां अनीता ने स्कूल की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई पूरी करने के बाद अनीता ने मॉडलिंग में हाथ आजमाया और वह मिस कलकत्ता भी बनी। एक मंजिल राही दो फिर प्यार न कहते हो। इसके बाद एक टैलेंट कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए वो बम्बई आ गईं। तब वो केवल 15 साल की थी। ये कंपटीशन बॉलीवुड के मशहूर कारदार स्टूडियो में आयोजित करवाया गया था और इस कंपटीशन के सभी राउंड्स में अनीता पहले नंबर पर रही थी। कारदार स्टूडियो ने उनके साथ हर महीने 300 रुपए की सैलरी पर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और उन्हें केवल 15 साल की उम्र में ही बॉलीवुड के इतने बड़े स्टूडियो में काम मिल गया था। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उन्हें हिंदी बोलना नहीं आता था। उन्होंने स्टूडियो से वादा किया कि वो 6 महीने में हिंदी सीख लेंगी और फिर से आकर काम शुरू करेंगी। अनीता बम्बई से वापस कलकत्ता आ गईं और अपनी हिंदी ठीक करने में जुट गईं। उन्होंने हिंदी सीखने में अपनी पूरी हिम्मत जुटा दी क्योंकि उनका एक ही लक्ष्य था कि जल्दी से जल्दी हिंदी सीखकर वो वापस बम्बई चली जाएं और अपना फिल्मी कैरियर शुरू करें। लेकिन उनकी किस्मत को यह मंजूर नहीं था। इसी बीच उनके पिता का निधन हो गया और अनीता को उनकी मां ने वापस बम्बई नहीं जाने दिया। इसलिए उन्होंने कारदार स्टूडियो के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट भी तोड़ लिया। उधर टैलेंट कंपटीशन जीतने की वजह से अनीता बंगाली फिल्म मेकर्स की नज़रों में आ चुकी थी, तो उन्हें कई डायरेक्टर बांग्ला मूवी का ऑफर देने लगे थे। अनीता ने भी यह मौका नहीं गंवाया और फिल्में साइन कर लीं। उन्होंने पहली फिल्म साइन की जिसका नाम था बांसेर केल्ला। यह अनीता की पहली फिल्म थी जो 1953 में रिलीज हुई थी, लेकिन वह बम्बई आकर हिंदी फिल्मों में काम करना चाहती थी और वह बंगाल की फिल्मों में ही सिमट कर नहीं रहना चाहती थी। दिल को बहलाने वाली ये दिल की कहानी है और इसीलिए वो लगातार बम्बई आने के बहाने ढूंढती रहीं और बॉलीवुड में काम पाने के लिए कोशिश करती रहीं। इसमें उनकी मदद एक्टर ओम प्रकाश ने की, जो कि एक काम के सिलसिले में कलकत्ता गए थे। अनीता ने किसी तरह से ओम प्रकाश से मिलने की प्लानिंग की और इसमें वो सफल भी हो गईं। उन्होंने ओम प्रकाश से मुलाकात करके उन्हें फिल्मों में अपनी दिलचस्पी के बारे में बताया। ओम प्रकाश ने उन्हें एक फिल्म में साइन किया और इस तरह अनीता बम्बई आ गईं। 1955 में रिलीज हुई फिल्म तांगा वाली उनकी पहली हिंदी फिल्म थी। इसके बाद वो दुनिया गोल है और झांझर जैसी फिल्मों में नजर आईं। लेकिन अनीता को जिस सफलता की चाहत थी, शुरुआत में उन्हें वह सफलता नहीं मिली।
उन्होंने भला आदमी, कल क्या होगा, माया बाजार, एक झलक, देख कबीरा रोए, टैक्सी स्टैंड जैसी बी ग्रेड फिल्मों में भी साइड किरदार निभाए। इस बात से अनीता काफ़ी निराश हुई कि उन्हें ए ग्रेड की फिल्मों में काम क्यों नहीं मिल रहा है। वह बी ग्रेड की फिल्मों में काम करते हुए परेशान होने लगी और उन्हें यह चिंता सताने लगी कि शायद उन्हें कभी अच्छी फिल्मों में काम मिलेगा ही नहीं। परदेसी पिया लौट के तू घर आजा। और उनकी पूरी जिंदगी बी ग्रेड और सी ग्रेड की फिल्में करते हुए ही निकल जाएगी। 1957 में उनकी किस्मत ने करवट ली और अनीता को फिल्म मेकर होमी वाडिया ने फिल्म पवन पुत्र हनुमान में माता सीता का रोल ऑफर किया था। अनीता पौराणिक फिल्म करने को तैयार नहीं थी। उनका मानना था कि इस तरह की फिल्मों के लिए वो सही नहीं है और शायद उन्हें इस तरह की फिल्में नहीं करनी चाहिए, लेकिन उनके पास काम नहीं था, इसलिए उन्होंने यह फिल्म साइन कर ली। पवन पुत्र हनुमान उस समय काफ़ी हिट हुई और लोगों ने इसे खूब पसंद किया और इसके बाद अनीता की भी सोच बदल गई और अनीता पौराणिक फिल्मों के ऑफर एक्सेप्ट करने लगी। हर फूल में मस्ती है, रंगीन है मौसम। और इसके बाद उन्होंने संपूर्ण रामायण और श्री राम भरत मिलाप जैसी फिल्मों में काम किया और इन फिल्मों में भी उन्होंने माता सीता का ही किरदार निभाया। पौराणिक फिल्मों में मिली सफलता से वो इतनी उत्साहित हुई कि उन्होंने ऐतिहासिक फिल्मों का ही रुख किया और टीपू सुल्तान, महारानी पद्मिनी, संत तुकाराम जैसी फिल्मों में वो लीड भूमिका में नजर आई। 1961 में अनीता ने एक्टर मणिक दत्त से शादी कर ली और शादी के बाद अनीता 4 साल तक फिल्मों से दूर रहीं। दरअसल शादी के चंद साल बाद ही उनके मणिक पति की मौत हो गई थी। पति की मौत के बाद अनीता बम्बई के बांद्रा की लिंकिंग रोड पर स्थित अपने फ्लैट में अकेले रहने लगी। पति की मौत के सदमे ने उन्हें डिप्रेशन में पहुंचा दिया था और इसके अलावा उन्हें इस बात का भी गम था कि उनके पति पहले ही चल बसे और वह मां नहीं बन पाई। बदली दुनिया है मेरी। और अकेले रहते हुए वो परेशान रहने लगीं और डिप्रेशन में चली गईं। अनीता के कैरियर का दूसरा दौर 1969 में फिल्म आराधना से शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने एक साइड कैरेक्टर निभाया था। इसके बाद वह शर्मिली, अनुराग, झूम उठा आकाश और नागिन जैसी फिल्मों में काम किया। बार बार बगिया में कोयल ना बोले। लेकिन इन फिल्मों के द्वारा भी उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली और उसके बाद 1975 में फिल्म आई जय संतोषी माँ। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ है संतोषी माँ अपनी। और इस फिल्म ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। फिल्म में उन्होंने संतोषी माता का किरदार निभाया। मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माता की। जब अनीता को यह फिल्म ऑफर हुई थी तो उन्होंने इसे करने से मना कर दिया था, क्योंकि वो अपने कैरियर में कई पौराणिक फिल्में कर चुकी थीं और जिसका परिणाम यह हुआ था कि उन्हें सिर्फ पौराणिक फिल्में ही मिल रही थीं। वो टाइप कास्ट हो गई थीं, जिसके चलते उन्हें दूसरे जॉनर की फिल्में मिलना लगभग बंद हो गया था। दूसरा कारण यह भी था कि अनीता को माता संतोषी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। ऐसे में उन्हें डर था कि वह यह किरदार अच्छे से नहीं निभा पाएंगी। लेकिन अनीता डायरेक्टर विजय शर्मा के मनाने के बाद फिल्म में काम करने को तैयार हो गईं। इस फिल्म के लिए अनीता को बस 10 से 12 दिनों की ही शूटिंग करनी थी, क्योंकि फिल्म में उनका रोल बहुत कम था। जब पहले दिन अनीता सेट पर पहुंची थी तो सेट पर हड़बड़ी का माहौल था। फिल्म का बजट काफी कम था, इसलिए मेकर्स इसकी शूटिंग जल्दी से जल्दी करना चाहते थे। बड़ी बात यह थी कि अनीता ने इस फिल्म की शूटिंग में माता संतोषी का किरदार निभाया और इस किरदार को निभाने के लिए उन्होंने व्रत रखा था। उन्होंने शूटिंग के पहले दिन को व्रत की तरह मानकर निभाया और अन्न दाना नहीं खाया। अनीता ने जितने दिनों तक फिल्म की शूटिंग की, उन्होंने उतने दिन तक व्रत रखा। निराश ना हो बेटी, तेरा व्रत भंग नहीं होगा।
15 अगस्त 1975 को फिल्म रिलीज हुई। शुरुआत में इस फिल्म के बुरे हाल थे। एक शो में केवल 56 रुपए की, तो दूसरे में 64 रुपए की और तीसरे में केवल 100 रुपए की कमाई हुई थी। सबको लगा था कि यह फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो जाएगी और संतोषी माता के नाम से सारे संसार का कल्याण करेगी। जय संतोषी माता। और इस फिल्म के मेकर्स ने भी यह मान लिया था कि उनकी पूरी मेहनत बेकार चली गई, क्योंकि इसका मुकाबला फिल्म शोले से था, जो अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की ब्लॉकबस्टर फिल्म बनी थी। उसके सामने उस समय की जितनी भी फिल्में रिलीज हुई थी सभी औंधे मुंह गिरी थी। लेकिन अचानक से इस फिल्म की टिकटों ने जोर पकड़ा और टिकट की खिड़की के हाल बदल गए। जय संतोषी माँ को देखने के लिए थिएटरों में दर्शकों की भीड़ जुटने लगी। फिल्म महिलाओं के बीच खासी लोकप्रिय हुई और उनके लिए शनिवार को स्पेशल शोज रखे गए। उस समय हाल यह था कि महिलाएं आरती की थाली सजाकर थिएटर में जाती थीं और मैं तो आरती उतारूं रे गाना पर्दे पर देखकर औरतें आरती करने लगती थीं और सिक्के फेंकती और फूल चढ़ाती। इस फिल्म की सफलता के बाद अनीता गुहार स्टार बन गई। वह जहां भी जाती लोग उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेने लगते थे। उन्हें संतोषी माता कहकर पुकारने लगे। अपने घरों में लोगों ने उनकी फोटो लगाई और उन्हें पूजने लगे। इस तरह सिर्फ एक फिल्म से वो रातों रात भारत की माता बन गई और घर घर में देवी की तरह पूजी जाने लगी। इस फिल्म के बाद अनीता गुहा संतोषी माता की इमेज में ऐसी बंधी कि इसके बाद उन्हें अन्य रोल में लोगों ने कभी पसंद ही नहीं किया। यह फिल्म उस समय की इतनी बड़ी हिट फिल्म बनी थी कि इसकी तारीफ शोले बनाने वाले मेकर्स ने भी की थी। उन्होंने कहा था कि अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र जैसे महानायकों के सामने जो फिल्म टिक गई वह कोई आम फिल्म नहीं है। जय संतोषी माता फिल्म ने लोगों के दिलों को इस तरह छुआ कि यह भारत के घर घर में देखी जाने वाली फिल्म बनी और यह ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म भी साबित हुई। लेकिन इस फिल्म से अनीता गुहा को जितना फायदा हुआ उतना ही नुकसान भी हुआ। एक तरफ वो घर घर में पूजी जाने लगी थी, वहीं दूसरी तरफ उन्हें दूसरे रोल में लोगों ने देखना नापसंद कर दिया और यही वजह रही कि कुछ फिल्मों के बाद अनीता ने फिर फिल्मी दुनिया को ही छोड़ दिया। और अकेले जिंदगी जीने लगी। अनीता गुहा की आखिरी फिल्म लखपति थी, जो कि 1991 में रिलीज हुई थी। अनीता गुहा के लिए अंतिम समय काफी मुश्किलों भरा रहा। उन्हें ल्यूकोडर्मा बीमारी ने घेर लिया था। इस बीमारी में उनके पूरे शरीर पर सफेद दाग धब्बे पड़ गए थे। अनीता के चेहरे पर भी ये दाग धब्बे इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि इन्हें देखकर वह परेशान रहने लगी और उसे अपने आप से ही नफरत हो गई और वह डिप्रेशन में चली गई। उन्होंने घर से निकलना और लोगों से मिलना जुलना तक बंद कर दिया था। चेहरे के दाग धब्बे छुपाने के लिए अनीता खूब मेकअप करती थी, यहाँ तक कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों से भी कह दिया था कि उनके अंतिम संस्कार से पहले उनका मेकअप करना, ताकि लोग उनके दाग धब्बे ना देख पाएं। 20 जून 2007 को बंबई में अनीता ने 68 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट से दम तोड़ दिया और उनकी आखिरी इच्छा के मुताबिक अंतिम संस्कार से पहले उनके चेहरे का खूब मेकअप किया गया था। तो यह थी संतोषी माता जैसी फिल्म से रातों रात भारत की देवी बनी और घर घर में पूजी जाने वाली एक्ट्रेस अनीता गुहा की कहानी।